हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका सच सामने आया है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने दीपेंद्र हुड्डा को आगे कर ये षड्यंत्र किया था। इन लोगों ने बेटियों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का सच लोगों के सामने आ गया है। इन लोगों के जरिए मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ साजिश की गई थी। राहुल प्रियंका गांधी की जोड़ी ने दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके षड्यंत्र किया था। इन लोगों ने राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा और उनका इस्तेमाल भी किया। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। पहलवान विनेश फोगाट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विनेश ने राहुल गांधी से भी पंजा फंसाकर हाथ मिलाया था। अब राहुल गांधी भी बचकर रहें, कहीं उन पर भी आरोप न लगा दें कि मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई और उस समय राहुल गांधी ने जबरदस्ती खींच लिया था। उन्होंने आगे कहा कि जाट राजनीति हमारे साथ है, मैंने कोई गलती नहीं की कि मुझे कोई अफसोस हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हरियाणा में प्रचार करने जाएंगे तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊंगा। अपनी दबंग इमेज को लेकर उन्होंने कहा कि दबदबा और दबंगई ईश्वर की दी हुई है और ये हमेशा रहेगी। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली लोकसभा चुनाव में हार पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ब्रजभूषण ने कहा कि मुझे ये रिजल्ट पहले से ही पता था, मैं मुंह खोल दूंगा तो तूफान खड़ा हो जाएगा। गलतियां हुई हैं, इसी वजह से हम हारे हैं, इसमें अधिकारियों का भी हाथ है, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही थोड़ी है। लेकिन उन्हें क्या करना है, पार्टी चाहे जीते या हारे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को खासा नुकसान झेलना पड़ा था, खासकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिली, जो 2019 के मुकाबले काफ़ी कम थीं। इस नतीजे ने बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने से भी रोक दिया, जिसके बाद पार्टी के भीतर बगावत के सुर भी छिड़े। लेकिन फिलहाल मामला शांत है, लेकिन ब्रजभूषण की प्रतिक्रिया फिर से मामले को गरमा सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।